Hello everyone. Hello, ma'am. Hello, ma'am. I'm fine, ma'am. And what about you? I'm also fine. Okay, beta. Today our topic is what do various nutrients do for our body. ओके अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं ठीक है Yes, ma'am. व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी जो अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं तो आप लोगों को लास्ट में बताया गया था न्यूट्रिएंट्स कितने प्रकार के होते हैं कितने प्रकार के होते हैं न्यूट्रिएंट्स Yes, ma'am. कौन से सिद्धार्थ Fats, carbohydrates, minerals, vitamins, water. ओके गुड चलिए प्रिया बेटा आप बताइए कितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं Ma'am, 6. कौन कौन से Ma'am, carbohydrates, protein, fats, vitamin, and minerals, water. ओके आप बताइए Ma'am, carbohydrate, fat, mineral, vitamin, protein, water. ओके गुड दीपिका यू टेल Ma'am, protein, vitamin, carbohydrate, fat, minerals, water. सिद्धार्थी यू टेल Ma'am, carbohydrate, vitamin, mineral, fat, water. ओके तो आपका टॉपिक है आज का व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड्स एनर्जी टू आवर बॉडी जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वे प्रायः हमारे शरीर को क्या देते हैं एनर्जी देते हैं मीन्स ऊर्जा प्रदान करते हैं कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं फैट्स आल्सो गिव अस एनर्जी फैट भी हमें एनर्जी देता है जो वसा होती है वह भी हमें एनर्जी देती है In fact, fats give much more energy as compared to the same amount of carbohydrates. In fact, fats give much more energy. जो फैट होते हैं वे ज्यादा एनर्जी देते हैं किसकी तुलना में कार्बोहाइड्रेट की तुलना में ज्यादा मात्रा में हमें ऊर्जा देते हैं जो फैट होते हैं फूड्स containing fats and carbohydrates are also called energy giving foods जो फूड जो है जुड़ा होता है कार्बोहाइड्रेट से एंड फैट से उसको हम बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड ओके ऐसा भोजन जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है और फैट भी होता है ऐसे भोजन को हम बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड मीन्स ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व फिगर 2.3 एंड फिगर 2.4 यहाँ पे देखिए नेम दिए हुए हैं सम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड सम सोर्सेज ऑफ फैट्स तो कार्बोहाइड्रेट का स्रोत क्या क्या है स्वीट पोटैटो मींस गंजी बोलते हो आप नेक्स्ट पोटैटो Yes, ma'am. चाहिए सभी को शुगर केन पपाया मिलन मैंगो मेज बाजरा राइस व्हीट ये सभी जो है कार्बोहाइड्रेट के स्रोत है इससे कार्बोहाइड्रेट मिलता है हमें ठीक है ये सभी फूड से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है मीन्स ऊर्जा मिलती है नेक्स्ट है फैट ग्राउंड नट्स तिल मीट ये सभी हमें फैट देते हैं इसमें फैट होता है मीन्स ये भी हमें ऊर्जा देते हैं इसमें वसा होती है Yes. सभी ऑयली चीज होती है सब में वसा होती है ठीक है Yes, ma'am. प्रोटीन्स Yes, आर ma'am. नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ जो प्रोटीन होते हैं इनकी आवश्यकता किस लिए होती है हमारे विकास के लिए ग्रोथ के लिए एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी और हमें ये हमारे बॉडी की मरम्मत करते हैं जो प्रोटीन होते हैं फूड्स स्मॉल foods containing proteins are body building foods और मैम
भी नहीं दिख रहा। बेटा किसको बुक नहीं दिख रही है? मैम हमको। बेटा आपका नेटवर्क जो है कट कट जा रहा, बार बार आप डिस्कनेक्ट हो जा रहे हो, नेटवर्क नहीं है आपके यहाँ पे शायद। फूड कंटेनिंग प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। ऐसे भोजन जो कि प्रोटीन से जुड़े होते हैं उनको हम बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। मीन्स शरीर का मरम्मत करने वाले भोज्य पदार्थ जो कि हमारे शरीर की मरम्मत करते हैं। बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं किसको? जो जिसमें प्रोटीन होता है। ऐसे फूड में जिसमें प्रोटीन होता है उसको हम बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं। प्रोटीन किसमें होता है? यहाँ पे राइट है, सम सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, प्लांट सोर्सेज एंड एनिमल सोर्सेज। ऐसे कई सारे प्लांट हैं जो कि हमें जिससे प्रोटीन मिलता है, और एनिमल्स प्रोडक्ट है उससे भी हमें प्रोटीन मिलता है। जैसे यहाँ पे है ग्राम, ग्राम में सोचा चना, मूंग, दाल, बीन्स, सोयाबीन, पीच, मीट, फिश, पनीर, एग्स, मिल्क, ये सभी जो है प्रोटीन के स्रोत हैं, इससे हमें प्रोटीन मिलता है। ओके, Yes, ma'am. सभी को आया समझ में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. आगे देखते हैं। विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिसीजेज। जो प्रोटीन होते हैं ये हमारी सहायता करते हैं, हमारी सुरक्षा करते हैं। किससे? बीमारियों से लड़ने में हमारी सहायता करते हैं, हमें मदद करते हैं, जिससे हम बीमारियों से बच सकते हैं। विटामिन आल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आईज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। जो प्रोटीन विटामिन होते हैं, अभी हम प्रोटीन के बारे में रीड कर रहे थे, हम विटामिन के बारे में रीड कर रहे हैं, ठीक है? यस विटामिन जो होते हैं वे क्या करते हैं? विटामिन हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिसीज। ये हमारी रक्षा मैम करते हैं, disease से बचाते हैं। बीमारियों से बचाते हैं। और क्या करते हैं? विटामिन आल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आईज। ये हमारी आंखों को क्या रखते हैं? स्वस्थ रखते हैं। बोन्स को, हड्डियों को स्वस्थ रखते हैं, दांतों को स्वस्थ रखते हैं, और गम्स को, मसूड़ों को स्वस्थ रखते हैं, जो विटामिन होते हैं। विटामिन आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नोन बाय डिफरेंट नेम्स। अलग प्रकार के विटामिन जो अलग अलग नेम से जाने जाते हैं। ऐसे कई प्रकार के विटामिन होते हैं। सम ऑफ दीज आर विटामिन ए। इसमें से कुछ विटामिन के नेम यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। आर इज आल्सो अ ग्रुप ऑफ विटामिन कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन का जो ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जो विटामिन बी का ग्रुप होता है। आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन इन स्मॉल क्वांटिटीज। हमारे शरीर को जो है विटामिन की आवश्यकता होती है, थोड़ी मात्रा में विटामिन की भी आवश्यकता होती है। हर जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं सबकी कुछ ना कुछ मात्रा जो है की आवश्यकता हमारे शरीर को होती है। विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आईज हेल्दी। जो विटामिन ए होते हैं वे हमारी आंखों को और हमारे शरीर को, हमारी त्वचा को क्या स्वस्थ रखते हैं? हमारी त्वचा को, हमारी आंखों को स्वस्थ रखते हैं विटामिन ए। आप लोगों ने सुना भी होगा कि आंखों के लिए विटामिन ए बहुत ही फायदेमंद होता है, सुना है ना? Yes, ma'am. तो विटामिन ए Yes, हमारी Yes, आंखों ma'am. को और हमारे त्वचा को हेल्दी रखते हैं, स्वस्थ रखते हैं। विटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मेनी डिसीजेज। विटामिन सी की हेल्प्स, विटामिन सी हमारी हेल्प करता है, सहायता करता है किसके लिए? फाइटिंग अगेंस्ट मेनी डिसीज, अलग अलग बीमारियों से लड़ने के लिए विटामिन सी हमारी सहायता करता है, हमारे शरीर की सहायता करता है, इससे बीमारियों से लड़ सकते हैं। ओके, अब देखते हैं Yes, ma'am. विटामिन डी। विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। विटामिन डी का यूज हम करते हैं कैल्शियम के लिए, जो कि हमारे बोन्स के लिए और दांत के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। इसके लिए विटामिन सी, हमें विटामिन सी युक्त भोज्य पदार्थ को खाना चाहिए। Foods that are rich in different vitamins are shown in figure 2.6 and figure 2.9। अब यहाँ पे देखते हैं कि डिफरेंट प्रकार के विटामिन जो है हमारे भोजन में होते हैं, जो कि यहाँ पे दिखाए गए हैं किस किस पदार्थ में विटामिन होते हैं।
फिगर 2.6 एंड 2.9। अभी आप देखना इधर 2.6 फिगर कहाँ पे है, 2.3 है, ये 2.5, 2.10, 2.9 ये है, 2.8, 2.7, 2.6। ये विटामिन ए के यहाँ पे देखिए जितने भी यहाँ पे फूड आइटम है इससे विटामिन ए मिलता है। उसमें कौन कौन से हैं, मिल्क है, फिश है, ओके, ऑयल, ये सब जो है विटामिन ए के स्रोत हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे विटामिन बी, लीवर होता है और भी कई सारे ग्रेन होते हैं, विटामिन बी मिलता है। सम सोर्सेज ऑफ विटामिन सी, जो भी खट्टे पदार्थ होते हैं, जो खट्टी चीजें होती हैं प्राय उसमें विटामिन सी होता है, ओके। जैसे ऑरेंज, ऑरेंज खट्टा होता है ना, Yes, ma'am. गुआवा भी खट्टा होता है, टोमेटो भी होता है, लेमन भी होता है, आंवला भी होता है, इन सभी में विटामिन सी होता है, ठीक है। विटामिन, अब देखते हैं विटामिन डी, यहाँ पे फिश है, बटर, मिल्क, इन सब में विटामिन डी होता है। मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स, जो मिनरल्स होते हैं खनिज लवण होते हैं, इनको हमारे शरीर में इनकी थोड़ी सी मात्रा की आवश्यकता होती है। ईच वन इज इसेंशियल फॉर, कहाँ पे, each one is essential for proper growth of body and to maintain good health। इससे जितने भी यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स होते हैं सभी की आवश्यकता होती है प्रॉपर ग्रोथ करने के लिए, हमारे शरीर के प्रॉपर ग्रोथ करने के लिए, विकास करने के लिए और शरीर को मेंटेन रखने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए इन सभी जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं इन सभी की आवश्यकता होती है, ठीक है। Yes, ma'am. Our body also prepares vitamin D in the presence of sunlight। हमारा शरीर जो है विटामिन डी को तैयार, हमारे शरीर के लिए जो सूर्य का प्रकाश होता है, सूर्य की रोशनी होती है, इससे हमारे शरीर को विटामिन डी मिलता है, ओके। सूरज के प्रकाश से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। मोस्ट फूड आइटम्स, some sources of different minerals are shown figure 2.10। यहाँ पे देखिए मिनरल के कुछ स्रोत दिए हुए हैं, सोर्स यहाँ पे फूड्स देखिए आप 2.10 टेबल में, 2.10 टेबल कहाँ पे है, ये है। सम सोर्सेज ऑफ, यहाँ पे देखिए ये सभी जितने भी दिए हुए हैं सब उसके मिनरल्स के स्रोत हैं। सम सोर्सेज ऑफ, फास्फोरस का हो गया, ये इसका है, आयोडीन का है यहाँ पे फास्फोरस, आयोडीन की स्पेलिंग यहाँ पे रॉन्ग राइट है, यहाँ फास्फोरस है, ये फास्फोरस का स्रोत है, ये किसका, आयरन है, आयरन की स्पेलिंग भी यहाँ पे रॉन्ग राइट है बेटा। ये कैल्शियम है, यहाँ पे कैल्शियम की स्पेलिंग रॉन्ग राइट की गई है, आप सही कर लेना, ठीक है। ये सभी जो है इसके यहाँ पे सोर्स हैं, अभी कैल्शियम के हैं, आयरन के, फास्फोरस, आयोडीन, ठीक है। आगे देखते हैं। Yes, ma'am. मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स। मोस्ट फूड आइटम, ऐसे कई सारे फूड आइटम है, यूजुअली प्राय हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट, उसमें जो है एक से अधिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ऐसे कई सारे जो है फूड आइटम होते हैं इसमें एक से अधिक न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। यू मे हैव नोटिस दिस व्हाइल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2। आपने इसका निरीक्षण किया होगा, नोटिस इसको किया, ध्यान दिया होगा जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे थे, अपना टेबल जो रेडी कर रहे थे 2.2 टेबल, तो वहां पे आपने देखा होगा कि ऐसे कई सारे आइटम होते हैं, फूड आइटम होते हैं, इसमें कई प्रकार के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे आपने देखा था, ये रहा, तो कल कंप्लीट करवाया गया था ना। Yes, ma'am. जैसे यहाँ पर है पोटैटो, इसमें तो केवल आपका यही है, स्टार्च ही रहता है। यहाँ पे देखिए मिल्क,
मिल्क में प्रोटीन भी होता है और फैट भी होता है। जो मिल्क होता है, मिल्क में प्रोटीन भी होता है, फैट भी होता है ना? इसमें Yes, ma'am. Yes, ma'am. प्रोटीन, फैट, इसमें विटामिन भी होता है मिल्क में। अगर उसको उबाल दोगे तो विटामिन सी नष्ट हो जाएगा, बाकी सभी विटामिन रहते हैं इसमें। और इसमें देखिए कुक्ड दाल, इसमें देखिए प्रोटीन भी होता है, फैट भी होता है। जो कुक्ड दाल होते हैं, पका हुआ दाल जो होता है, ओके। इसमें फैट Ma'am, आता है, Yes, जिसको ma'am. हम फ्राई करते हैं। तो इसमें देखिए प्रोटीन तो रहता है ये दाल में, अगर इसको फ्राई कर देते हैं ऑयल से तो इसमें फैट भी हो जाता है। इसमें वसा की मात्रा भी आ जाती है दाल में, ओके, फ्राई करने पर। जैसे कई सारे फूड आइटम होते हैं जिसमें एक से अधिक न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पर कहाँ पर रेट कर रहे थे। मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स। You may have noticed this while recording your observation in table 2.2. However, in a given raw material, on particular nutrients may be present in much larger quantity than in other. किस प्रकार से जो रॉ मटेरियल होते हैं, इसमें देखिए वन पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स में एक विशेष न्यूट्रिएंट्स होता है, may be present in much larger quantity than in other. दूसरे जो फूड आइटम होते हैं इसके अपेक्षा इसमें ज्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होता है। फॉर एग्जाम्पल, राइस हैज मोर कार्बोहाइड्रेट्स देन अदर न्यूट्रिएंट्स। राइस में देखिए जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये अलग, और भी जो न्यूट्रिएंट्स है इससे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है राइस में। और भी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं लेकिन कार्बोहाइड्रेट जो है ज्यादा पाया जाता है राइस में, ठीक है। Yes, ma'am. यहाँ पे है Thus we say that rice is a carbohydrates rich sources of food. इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि राइस जो होता है कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत होता है, ओके। राइस जो होता है कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत होता है। Beside these nutrients, इन न्यूट्रिएंट्स के अतिरिक्त जो भी आपने न्यूट्रिएंट्स के बारे में जाना, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, इन सबके अतिरिक्त और भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और बॉडी नीड्स, जिसको हमारे शरीर की आवश्यकता होती है, कौन सा है वो? डाइटरी फाइबर्स, जो आहारी रेशे होते हैं। आहार में जो रेशे होते हैं, फूड आइटम में जो रेशे होते हैं। एंड वाटर, और पानी की भी आवश्यकता होती है। डाइटरी फाइबर्स आर आल्सो नोन एज रफेज। डाइटरी फाइबर को हम रफेज बोलते हैं, मीन्स मोटा चारा। क्या बोलते हैं? मोटा चारा। रफेज इज मेनली प्रोवाइड बाय प्लांट। जो रफेज होते हैं वो प्लांट के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। प्रोडक्ट इन आवर फूड्स, हमारे फूड जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें प्लांट के द्वारा जो है प्रदान किए जाते हैं रफेज। होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्सेज ऑफ रफेज। ओके, होल ग्रेन्स मीन्स संपूर्ण ग्रेन्स, सभी जो ग्रेन्स होते हैं, सभी अनाजें जो होती हैं। एंड पल्सेस, सभी दालें जो होती हैं। पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स, ताजे फल, एंड वेजिटेबल्स, सब्जियां आर मेन सोर्सेज ऑफ रफेज। ये जो है रफेज के मेन सोर्स हैं, ओके। इन सभी में रफेज होता है, सब में रेशा होता है। रफेज डस नॉट प्रोवाइड्स एनी न्यूट्रिएंट्स। रफेज जो है कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं प्रदान करते हैं टू आवर बॉडी, हमारे शरीर को कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं प्रदान करते हैं रफेज जो होते हैं। बट इट इज इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ आवर फूड, लेकिन ये आवश्यक घटक होते हैं हमारे भोजन के। एंड एड्स टू इट्स बल्क, और इनकी जो मात्रा होती है और ये भोजन में आवश्यक होती है। दिस हेल्प्स आवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्ट फूड। ये हमारी सहायता किस लिए करते हैं? बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में ये हमारे शरीर की सहायता करते हैं। जो भोजन पचता नहीं है उन भोजन को बाहर निकालने में ये जो रेशे होते हैं सहायता करते हैं, ठीक है। Yes, ma'am.
न्यूट्रिएंट्स में भी आता है Yes, ma'am. कि हमारे जो शरीर में जो बिना पचा हुआ भोजन होता है उसको बाहर निकालने के लिए सहायता करते हैं, जो रफेज होते हैं। वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। वाटर जो है किस लिए सहायता करता है? एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। एब्जॉर्ब मीन्स क्या होता है? सोखना। एब्जॉर्ब मीन्स सोखना। सोखना। वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। जो वाटर सहायता करता है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो भोजन में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनको हमारे शरीर में सोखता है। ओके, जो भोजन में जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन सभी न्यूट्रिएंट्स को हमारे शरीर के अंदर सुखाता है, सो उसमें संग्रह करता है, जो वाटर होता है हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट्स को। Yes, It also ma'am. helps in throwing out some wastage from body as urine and sweat. और किस लिए सहायता करता है वाटर? इट आल्सो हेल्प, हमारी सहायता करता है थ्रोइंग आउट सम वेस्टेज। जो भी वेस्टेज होते हैं, गंदे पदार्थ होते हैं हमारे शरीर में, उनको बाहर निकालने के लिए हमारी सहायता करता है। किस रूप में बाहर निकालता है? यूरिन के रूप में, स्वेट के रूप में। पता सभी को ना यूरिन मीन्स क्या होता है और स्वेट मीन्स क्या होता है? तो वाटर जो है Yes, ma'am. हमारी सहायता करता है इनको बाहर निकालने के लिए, जो भी वेस्ट पदार्थ होते हैं हमारे शरीर के अंदर। Yes, ma'am. सभी को आया समझ में बेटा? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके, चलिए आगे देखते हैं। अरुण, वीडियो ऑन कीजिए। Normally we get most of water that our body needs from the liquids we drink, such as water, milk and tea. हमें वाटर जो है हमारे शरीर को कहाँ से मिलता है, किस रूप में मिलता है? जो कि हम वाटर ड्रिंक करते हैं, मिल्क ड्रिंक करते हैं, टी ड्रिंक करते हैं, इन सभी के माध्यम से जो है वाटर हमारे शरीर में पहुंचता है। जो लिक्विड होते हैं, तरल पदार्थ होते हैं, इनके माध्यम से वाटर जो हमारे शरीर में जाता है। सच एज वाटर, मिल्क एंड टी। इन एडिशन, इसके अतिरिक्त वी ऐड वाटर, हम वाटर को ऐड करते हैं टू मोस्ट कुक्ड फूड्स, भोजन को पकाने के लिए हम वाटर का यूज करते हैं। लेट्स सी इफ देयर इज एनी अदर सोर्सेज व्हिच प्रोवाइड्स वाटर टू आवर बॉडी। चलिए हम देखते हैं कि क्या और भी स्रोत है जो कि हमारे शरीर को वाटर प्रदान करता है। वाटर के अतिरिक्त और क्या है जो कि हमारे शरीर को वाटर देता है? ऐसा क्या हो सकता है? मैम, बताइए। वाटर के अतिरिक्त और भी क्या है जो कि हमारे शरीर को वाटर प्रदान करता है? अब इसको हम इसमें रीड करेंगे एक्टिविटी 3 में। मैम फूड। ऐसे कई सारे वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, इसके अंदर वाटर होता है। Yes, होता है ना? ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. आप गेस करिए कौन कौन सा फ्रूट्स है जिसके अंदर वाटर होता है? Ma'am, orange and ऑरेंज। apple. आप बताइए। सभी फ्रूट्स में होते हैं वाटर, लेकिन एक फ्रूट ऐसा है जिसमें ज्यादा वाटर होता है। ऐसा कई वाटरमेलन। Ma'am, वाटरमेलन में भी होता है, लेमन में भी होता है, टोमेटो में भी होता है, Lemon. okay? इन सभी में वाटर होता है। ऑरेंज में भी होता है वाटर, होता है ना? वाटरमेलन। वाटरमेलन में Yes, होता है ma'am. वाटर ना? तरबूज में कितना सारा वाटर होता है उसमें तो। Yes, ma'am. टेक अ टोमेटो, आपको टोमेटो लेना है, और अ फ्रूट लाइक लेमन। क्या पूछ रहे हो बेटा? मैम बोल रहे हैं नारियल में तो वाटर ही होता हाँ, है। नारियल तो वाटर होता ही है, उसमें भी होता है। Yes, ma'am. सब लोग ड्रिंक करते हैं उसके वाटर को। ओके, Yes, ma'am. यस मैम। टेक अ टोमेटो और अ फ्रूट लाइक लेमन। आपको टोमेटो लेना है या कोई फ्रूट, जैसे कि लेमन हो गया। टोमेटो लेना है तो कोई आप कोई फ्रूट लो, लेमन की तरह कोई जिसमें वाटर होता है।
कट इट इनटू स्मॉल पीसेस। अब इसको आपको छोटे छोटे टुकड़े में काटना है। फिर क्या करना है, डू योर हैंड्स गेट वेट व्हाइल डूइंग इट। सो ऐसा करने से क्या आपका हैंड गीला हुआ कि नहीं? होता है ना? अगर इसको हम कट करते हैं हैंड गीला होगा ना? यस मैम। केयरफुली ऑब्जर्व, ध्यानपूर्वक निरीक्षण करो इसका। Whenever vegetables and fruits are being cut, peeled, grated or mashed at your home, कि किस प्रकार से देखो आपके होम पे जो वेजिटेबल्स होते हैं छिले जाते हैं, कट किए जाते हैं, मसले जाते हैं, तो आपका हैंड देखो किस तरह से गीला हो जाता है। डू यू फाइंड एनी फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स दैट डू नॉट कंटेन सम अमाउंट्स ऑफ वाटर? क्या आपने कभी ऐसा फ्रूट्स पाया है, वेजिटेबल्स पाया है जो कि जिसमें वाटर की मात्रा नहीं होती है? डू नॉट कंटेन, नहीं जुड़ा होता है, कुछ भी उसमें वाटर की मात्रा नहीं होती है, ऐसा कौन सा क्या होता है? सभी में होता है कुछ ना कुछ वाटर होता है ना? Yes, ma'am. यस मैम। जितने भी हम वेजिटेबल कट करते हैं, फ्रूट्स कट करते हैं, सभी में कुछ ना कुछ वाटर होता है, चाहे थोड़ा सा ही हो लेकिन वाटर होता है उसमें, कट करने पर वाटर जरूर निकलता है। We Yes, say ma'am. that many food materials themselves contains water. We see, हमने देखा that many food, ऐसे कई सारे फूड होते हैं, फूड मटेरियल्स होते हैं, them अपने आप में वाटर से जुड़े होते हैं, उसमें अपने आप ही वाटर रहता है ना, अंदर से उसमें पानी रहता है उस फूड आइटम में। To some extent our Yes, body ma'am. needs are met by this water. हमारे शरीर को इन सभी जो इसमें वाटर होते हैं उनकी आवश्यकता होती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अतिरिक्त भी आल्सो ऐड वाटर, वाटर को ऐड करते हैं। वाइल कुकिंग मेनी फूड आइटम, जब फूड आइटम को पकाते हैं हम उसमें भी वाटर ऐड करते हैं। इसमें वाटर होता ही है, फूड जो भी फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, लेकिन पकाते समय इसमें वाटर और भी ऐड किया जाता है। ओके, यस मैम। समझ में इतना जितना पढ़ाया गया आज? Yes, ma'am. यस मैम। एनी प्रॉब्लम? No, कुछ ma'am. पूछना है No, किसी ma'am. को? कुछ पूछना है किसी को? No, ma'am. मैम। ओके, तो यहाँ पे बैलेंस डाइट, इसके बारे में आज रीड करेंगे या नेक्स्ट सेशन में रीड करें, जैसा कहो आप लोग। आज ही पढ़ोगे इसके बारे में, मैम आज ही। बैलेंस डाइट के बारे में? यस मैम। कितना है, हो जाएगा 10 मिनट में? यहाँ तक है? No, ma'am. नहीं हो पाएगा ना? Ma'am, नो मैम। ओके बेटा, तो हम लोगों ने क्या क्या किसके बारे में जाना? अभी हम लोग का फर्स्ट टॉपिक था व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम कंटेन। वह क्या है जिससे अलग अलग फूड आइटम जुड़े होते हैं। देखिए 10 मिनट बचा हुआ, केवल टाइम का आ गया है वो। नेक्स्ट टॉपिक आपने रीड किया किस बारे में? सभी जितने भी न्यूट्रिएंट्स है उनका टेस्ट कैसे करते हैं उसके बारे में हमने रीड किया। फिर आपका टॉपिक था मैम उनके सोर्सेस के बारे में। सोर्सेस के बारे में, कहाँ से प्राप्त होते हैं। व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। आज का टॉपिक था कि न्यूट्रिएंट जो अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। ओके, जो पोषक तत्व होते हैं हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। फिर आप नेक्स्ट सेशन में हम लोग रीड करेंगे बैलेंस डाइट मीन्स। बैलेंस डाइट मीन्स क्या होता है? मैम संतुलित आहार। संतुलित आहार। तो क्या आप बता सकते हो संतुलित आहार किसे कहते हैं? मैम फूड को। मैम फूड हिंदी में को। बोलो, वैसे हिंदी में बोलिए। संतुलित आहार किसे कहते हैं? मैम जो 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 भोजन हमारे ऐसा भोजन जिसमें सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम बैलेंस डाइट कहते हैं। ठीक है, मीन्स संतुलित आहार जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व तो पाए जाते हैं बैलेंस डाइट में। ओके, तो आज के लिए
वर्क देख लो क्या Yes, कंप्लीट करना है, थोड़ा सा कुछ वर्क दे देते हैं इसमें से। नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी फूड, ये तो कर सकते, पढ़ाया गया ना। नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड, हमारे भोजन के मुख्य न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं। इसको आपको अभी ओनली नेम राइट करना है। हाँ, नेम राइट करना, जैसे कि आप नोट करना, द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, ये 5 जो मेन होते हैं। ओके, यस मैम। बाकी में वाटर होता है Yes, ma'am. और फाइबर आपने रीड किया, डाइटरी फाइबर, ये सब अदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मेन आपका 5 है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स। तो आप ऐसे नोट कर देना आंसर, ठीक है। अभी तो वर्ड्स मीनिंग सेंड नहीं किया गया, तो आप लोग क्वेश्चन आंसर नोट करो, वर्ड्स मीनिंग अभी आज तो आप तक सेंड कर देंगे। कल टाइप करना भूल गए थे, टाइप नहीं कर पाए अभी। एक बार टाइप किए डिलीट हो गया, फिर Yes, टाइप ma'am. करना पड़ेगा। नेक्स्ट है नेम द फॉलोइंग द न्यूट्रिएंट्स व्हिच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी, इसका क्या होगा। मैम फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, ओके, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, नोट करना, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी, ठीक है। अब इसका वो भी लिखना है आपको, कहाँ से मिलते हैं, सोर्स क्या है, फूड के नेम भी आपको राइट करने हैं, तो आप राइट कर देना इसमें। क्या क्या राइट करोगे, wheat, rice, pulses, etc. contains carbohydrates, whereas ghee, oil, groundnut contains fats. Yes, ma'am. क्या राइट करोगे, wheat, rice, pulses contains carbohydrates, whereas जबकि घी, ऑयल, ग्राउंडनट contains fats, जो घी होते हैं, ग्राउंडनट्स होते हैं, ऑयल होते हैं, फैट्स से जुड़े होते हैं, लेकिन सभी में कार्बोहाइड्रेट होता है। ओके, एनर्जी गिविंग फूड होते हैं। अब नोट करना, सेकंड है द न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। द न्यूट्रिएंट्स, ऐसे न्यूट्रिएंट्स का नेम आपको बताना है जिसकी आवश्यकता होती है ग्रोथ करने के लिए एंड मेंटेनेंस करने, अपने शरीर, हमारे शरीर का ग्रोथ और मरम्मत करने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। किस न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है बताइए। मैम प्रोटीन। गुड, प्रोटीन, प्रोटीन्स एंड मिनरल्स। यहाँ पे देखिए न्यूट्रिएंट्स राइट है, इसमें आपको न्यूट्रिएंट्स एक ही नहीं लिखना है, एक से 2 आप राइट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए आप लिखोगे प्रोटीन एंड मिनरल्स, क्या राइट करोगे, प्रोटीन एंड मिनरल्स Protein. Ma'am, protein and minerals. are needed for growth and maintenance of our body. अब इसका एग्जांपल आप राइट करना, प्रोटीन्स आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स आइटम सच एज pulses and eggs. Protein are body building food items such as pulses and eggs. Milk, banana, spinach are sources of minerals. Milk, banana, spinach are sources of minerals. खनिज लवण के तत्व हैं। नेक्स्ट है a vitamin required for maintaining good eye, नहीं हो रहा है, आईसाइट, यहाँ पे जो हमारे आंखों के लिए सहायता करती है, मैम। विटामिन की आवश्यकता होती है मेंटेन करने के लिए, गुड आईसाइट, आंखों की रोशनी के लिए, विटामिन ए। आंखों की मैम रोशनी विटामिन ए। विटामिन की आवश्यकता होती है, विटामिन ए, गुड। आप नोट करना, विटामिन ए इज रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आई साइट, आंखों की अच्छी आंखों की रोशनी बनाने के लिए विटामिन की आवश्यकता होती है, आंखों को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन ए, ठीक है। विटामिन Yes, ए, ma'am. विटामिन ए इज रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आई साइट, ठीक है, कर लोगे कंप्लीट। Yes, ma'am. नेक्स्ट है
A mineral that is required for keeping our bones healthy. ऐसा कौन सा मिनरल है जिसकी आवश्यकता होती है हमारे शरीर बोन्स को स्वस्थ रखने के लिए, हमारी हड्डी को स्वस्थ रखने के लिए किस मिनरल की आवश्यकता होती है? अभी अब पढ़ाया गया है, आपने सुना होगा कि किसकी कमी से हमारी बोन्स कमजोर हो जाती हैं। ऐसी किस चीज की कमी होती है शरीर में? मैम कैल्शियम। वेरी गुड, कैल्शियम। ओके, तो नोट करना, कैल्शियम इज Yes, अ ma'am. mineral Yes, ma'am. that is required for keeping our bones healthy. ओके, अब किस में मिलता है ये आप नोट करना बगल में। इट इज प्रेजेंट या उपस्थित होता है इन फूड आइटम सच एज मिल्क एंड चीज। ओके, इतना आपको कंप्लीट करना है। नेम टू फूड ईच रिच इन फैट्स। अच्छा, इतना आज करना, नहीं ज्यादा हो जाएगा आप लोगों के लिए, फिर आगे हम डिस्कस करेंगे, आप पढ़ाएंगे आगे, फिर आपको बताएंगे, ठीक है, आगे का क्वेश्चन। ओके, किसी को पूछना है कुछ? यस मैम। No, ma'am. नो मैम। सभी को आ गया समझ में आज के जितने भी टॉपिक पढ़ाए गए? Yes, ma'am. यस मैम। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स। Ma'am, goodbye. मैम गुड बाय। गुड बाय बेटा।